मोदी जी के ही राज में मर रहे हैं, मोदी जी के ही राज में तोड़ा जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पे लगाम होना चाहिए। तो आप सुविधाएं दो ना, पब्लिक को कहाँ जाएगी। हत्या करने से पहले ये नहीं सोची थी कि हम बच्चे करने लग रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इनको कहाँ हम रखेंगे, कहाँ हम खिलाएंगे, क्या करेंगे। 90% झुग्गी अनलीगल है। मैं नहीं मानता झुग्गी में कोई कायदे वाला रहता है। हम लोग ये लोग सब झुग्गी में रहने वाले हैं, जो झुग्गी में रहने मेरा घर है। झुग्गी में बोलते हैं ना, वो लोग झुग्गी में रहते हैं। आपने लाया क्यों, आपने बसाया क्यों। झुग्गी तो हटनी चाहिए। क्यों हटनी चाहिए? क्योंकि ये बात सबको पता है कि झुग्गियों से क्या क्या होता है। क्या होता, कभी मोबाइल छीनते हैं, कभी सामान छीनता है। पहले वहाँ क्यों इंक्वायरी करें कि कौन बांग्लादेशी है, कौन हिंदुस्तानी है। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त मौजूद है जनता के बीच में। सवाल ये क्या कि दिल्ली में जो अवैध झुग्गियां हटाई जा रही है उसे लेकर महिलाओं का क्या कहना है। चलिए बातचीत करते हैं। जो जगह है उन पे बुलडोजर चल रहे हैं, सही लगता है? नहीं, गलत है बेटा। आप एक बार बताइए, एक मकान बनाने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती है, आपको डर नहीं लगता? घंटों में उड़ा देते हो। अवैध है तो हटेगी। हाँ, तो अवैध था तो इतने दिन से क्या अंधे थे? अटल बिहारी वाजपेयी की भी तो सरकार थी, तब क्यों नहीं तोड़ा? तब अवैध नहीं था। इतना नहीं था जितना केजरीवाल ने बसा दिया, कह रहे हैं। मोदी की सरकार में सब नजर आ रहा है, ठीक है ना। पहले मोदी जी को कहिए कि असली सर्टिफिकेट दिखा दे पब्लिक को कि मैं वाकई में ग्रेजुएट हूँ, फिर बोला कर। मोदी जी के सर्टिफिकेट पे कहाँ चलेगी? सुन तो लीजिए, बाय बाय बाद में कर लीजिएगा। मोदी जी के सर्टिफिकेट की बात नहीं है, बात है कि अब ये बांग्लादेशी जो आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट। तो बांग्लादेशी को आने, आपके एयरपोर्ट पे क्या होता है, आपके रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे क्या होता है, क्यों नहीं चेक करते हो? वो पुलवामा में जो अटैक हो गया, क्यों नहीं चेक किया? भ्रष्टाचार है। क्यों ये क्या नाम है, अभी पहलगांव में हुआ, तो कहाँ है आपकी चेकिंग? क्यों नहीं चेक करते हो? कैसे आपके आकर के लोगों को, हमारे जो पर्यटक घूमने जाते हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, कैसे? मोदी जी के ही राज में मर रहे हैं, मोदी जी के ही राज में तोड़ा जा रहा है। अवैध झुग्गी वालों को तो कहा जा रहा है कि 8-8, 10-10 बच्चे हो, करते क्यों है जब इतने गरीब? हाँ, वो कहा तो है कि वो होगा ना भाई, जनसंख्या का। हाँ, जनसंख्या कानून लाओ और क्या बोलते हैं, जनगणना कराओ कि किसके बच्चे हैं, जाति जनगणना क्यों हो रहा है, उस पे तो लगाम होना चाहिए। इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? बच्चे 2 या 3। अतिक्रमण पे भी तो लगाम होना चाहिए ना। अवैध अतिक्रमण जो लोग, मैं वही तो बोल रही हूँ, अवैध अतिक्रमण पे लगाम होना चाहिए। तो आप सुविधाएं दो ना, पब्लिक को कहाँ जाएगी? अवैध अतिक्रमण सरकार सुविधाएं दे। जी बिल्कुल, वोट लेती है ना, वोट तो लेती है ना सरकार। जब वोट लेने टाइम तो नहीं पूछते कि तुम झुग्गी में रहते हो कि महल में रहते हो। झुग्गी वालों की जो झुग्गियां हटा रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत है, ये सब गलत है। जो जहाँ रह रहा है, या तो आप सुविधाएं दो उसको, है ना। आप छानबीन करो, जिस टाइम वो आपको वोट देने आता है तब तो नहीं पूछते कहाँ रहते हो। 90% झुग्गी अनलीगल है, सब अवैध कब्जा है। हाँ हाँ, जमीन नहीं है जो सरकार देगी। आंटी बताइए जी, मेरे में क्या हो रहेगा वहाँ पर झुग्गी में? हम लोग ये लोग सब झुग्गी में रहने वाले हैं। जो झुग्गी में रहने मेरा घर है। हाँ, वही जो लोग झुग्गी में बोलते हैं रहने ना, वो लोग झुग्गी में रहते हैं। तो बीजेपी के भक्त हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अभी कांग्रेस वाला कहेगा तुम मुझसे 500 रुपये लो, दारू पी के कहेंगे राहुल। फिर मोदी जी का बंदा बोलेगा आओ 200 रुपये लो, हम दारू पिलाएंगे, फिर मोदी। ये सब झुग्गी वाले हैं, सब झुग्गी वाले हैं। और क्या, ये भ्रष्टाचार है। लोगों को तो हटाना ही चाहिए ना। एक बात बताओ, हटाना भी नहीं चाह रही है आंटी, और आप कह रही है मैं तो उनके खिलाफ बोल रही हूँ ना। मेरी बात सुनो, अगर जो पब्लिक जहाँ रह रही है, आप उनको हटाने की बात क्यों कर रहे हो? आपने लाया क्यों, आपने बसाया क्यों? आप सुनिए, ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप तुगलकाबाद चले जाइए, ठीक है। वहां पे अब तो पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। वो गुजर बहुल इलाका है, जिसको बोलते हैं गुजर बहुल इलाका। वहां पे बेटा पूरा किला है गियासुद्दीन इब्न तुगलक का, अब लोगों ने बेच दिया। अचानक इतने घर टूटे हैं अभी, तो क्या वो पहले नहीं दिखाई दिया? क्या रजिस्ट्री ऐसे की बन गई?
हाँ? रजिस्ट्री में वहाँ पहले क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये अधिकारियों ने पैसे ले लेके बनने दी। जी बिल्कुल। आज कह रहे हो कि झुग्गी तोड़ दो, तो आप उनको जड़ पकड़ो ना कि किसके इजाजत से बना, किसने बेचा। अगर दैट सपोज जेल में डाला जाए, उनको जेल में डालो ना। किया है उनको हटाना गलत है या सही? नहीं हटाना तो खैर सही है, लेकिन जो सरकार जो पहले से कब्जा करवा रही थी उनको सरकार पे भी तो दबा देना चाहिए। मतलब जो पिछली सरकारें बना के गई है वो उनको तो ठीक ही किया जा सकता है ना, तो झुग्गियां हटाई जानी चाहिए। झुग्गियां तो हटी जा रही है तो अच्छा है। झुग्गी तो हटनी चाहिए, क्यों हटनी चाहिए? क्योंकि ये बात सबको पता है कि झुग्गियों से क्या क्या होता है। क्या होता है मैम झुग्गियों से क्या नाम है, ट्रेन के सामने ही झुग्गियां हैं इतनी लाइन वाइज। मैम फाटक पे पटड़ी पे ऐसे फोन खोस लेते जैसे कि क्या नाम है, एक कोई भी चीज छोटी सी चीज ले ली। हाँ अभी 3 दिन कभी मोबाइल छीनते हैं, कभी सामान छीनता है। झुग्गियों को हटाने का एक ही तरीका है, पहले वहाँ झुग्गियों इंक्वायरी करें कि कौन बांग्लादेशी है कौन हिंदुस्तानी है, और जिसने दिल्ली के अंदर पहले जगह ली है और वो बेच करके यहाँ आ गया है, जो लोग ऐसे हैं उनको झुग्गी से बेदखल कर दिया जाए। जो जैनवन लोग हैं चाहे वो हिंदुस्तान के हैं और वो बेचारे मजबूरी के साथ झुग्गी बना करके बैठ गए, उनका पूर्ण निवास किया जाए, समझा नहीं, और झुग्गी हटानी चाहिए। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो कायदे से रह रहे हैं उनको घर मिले, और जो नहीं है उनको निकाल। जिन्होंने कायदे से, तो वो भी है जिनको जगह दी थी और उन्होंने बेच करके झुग्गियां बना ली कायदे से, तो वो भी ऐसे आदमी को नहीं दे झुग्गी में कोई कायदे वाला रहता है? नहीं है। मैं नहीं मानता झुग्गी में कोई कायदे वाला रहता है। झुग्गी झोपड़ियां जो हट रही है सही है, लेकिन उसको काम दिया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, मतलब जगह दिया जाए। ऐसा है कि अब कहाँ जाएगा, नशा जो है वहाँ बिकते हैं, सब कुछ बिकते हैं, वहाँ से हटना चाहिए, लेकिन कुछ सुविधा देना चाहिए सरकार को। सरकार अब गरीब कहाँ जाएगा? आपको सुविधा थोड़ी दे सकती है सरकार एक लाइन से। अरे जिसका यहाँ का प्रूफ हो उसको तो देना है, उसको यहाँ का प्रूफ है दिल्ली का, तो दिल्ली का सरकार देगा ना उसको प्रूफ। प्रूफ भी तो बन जाते हैं, बन जाते हैं। सरकार बना रही है, खुद बना रही है। आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं? अच्छा वोटर आईडी कार्ड कौन बना रहा है? सिर्फ वोटों के लालच में, राजनीति लालच में। बच्चे किए थे उस टाइम, बच्चे करने से पहले ये नहीं सोची थी कि हम बच्चे करने लग रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इनको कहाँ हम रखेंगे, काम खिलाएंगे, क्या करेंगे? क्या एक साथ रहने वाली वाइफ को ये पता नहीं चलेगा कि मेरा मर्द किस तरह से है? एक बच्चे में 4-5 की तो छोड़ दो, ऐसी लेडीज हैं आजकल तो ऐसी लेडीज हैं कि 2-2 साल 2.5 साल बंदे के साथ रह के उसको छोड़ के चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले रेवाड़ी शहर के अंदर पे नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाना? बिल्कुल हटाना चाहिए। सफाई चल रही है दिल्ली में, सही बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन ये किसी हिंदुस्तानी को, जो हिंदुस्तानी है उसको देना चाहिए दूसरी जगह कहीं पे, उसको वहां से हटाए कहीं और फ्लैट देना चाहिए, कुछ फ्लैट बनवाने चाहिए उसके लिए। सबको अब सरकार फ्लैट नहीं दे सकती, कुछ रोहिंग्या मुसलमान है, कुछ रोहिंग्या मुसलमान है, कुछ बांग्लादेशी है, अब इनको जो भी है बाहर के उन्हें हटा देना चाहिए। जो हिंदुस्तानी है, सरकार हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान के लिए उसे सोचना चाहिए। जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए, फ्लैट देना चाहिए, उसे कारोबार देना चाहिए, शिक्षा दो। बात पूछना चाहूंगा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप ये कह रहे हो कि मुसलमान को दिया जाए, मुसलमान को कैसे दिया जाए? कहा जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो मुसलमान चाहिए। मैंने मुसलमान नहीं बोला, तुमसे भाई मैंने ये नहीं बोला मुसलमान चाहिए। मुसलमान के खिलाफ बोल सकते हो, मैंने मुसलमान नहीं बोला। हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपसे और अब फिर कह रहा हूँ, अतिक्रमण जो है ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का कारण है। भ्रष्टाचार जितने अफसर हैं, एक भारत सरकार, देखो एक मिनट रुको बेटे, भारत सरकार, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और जो भी कोई कानून बनाते हैं, संसद वगैरह, उनको एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी अफसर जो सरकारी महकमे में काम करता है, चाहे किसी भी महकमे में, पुलिस हो, एमसीडी हो, जल नगर निगम हो, किसी भी महकमे में कोई अफसर काम करता है, चाहे अस्पताल हो, उसको अगर वो भ्रष्टाचारी होता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, नौकरी हटा दिया जाए, बस। तो सभी लोगों की आपने तमाम बातें सुने, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 1।